हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, किसी को आइडिया है क्या? तो बेसिकली अगर किसी को पता हो तो मुझे बता दो। मुझे बता दो। मुझे क्या कर दो? बता दो। आज बेसिकली हमारा टॉपिक का नाम है कौन सा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि इससे जस्ट पहले मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा के आया हूँ। तो जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने चीजें पढ़ी हैं वही सारी चीजें यहाँ पे हम अभी अप्लाई करेंगे और कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। तो उस प्रॉपर्टीज को हम आगे बढ़ने से पहले या फिर इस डेफिनेट इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह या फिर जो जो चीजें पूछी जाती है उसमें आगे बढ़ने से पहले बेसिकली हमारा मेन आज का फोकस, मेन एजेंडा क्या रहेगा? वो रहेगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मीनिंग मतलब हर चीज का एक कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन है उसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसमें मेन उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उस ज्योमेट्रिकल मीनिंग के रिगार्डिंग किस तरीके से जेई एडवांस या जेई मेंस क्वेश्चन पूछ सकता है वो सभी क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करेंगे कि भाई जेई एडवांस ने या फिर आईआईटी के प्रोफेसर ने किस तरीके से इसके प्रति अपना अट्रैक्शन दिखाया है। इस पर्टिकुलर टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्हीं में प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले एक ये मेन बेसिक फंडा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। तो बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना वो क्या होता है? वो होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। क्या? एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। क्या होता है एल्जेब्रिक सम? एल्जेब्रिक सम मतलब कि अगर जो एरिया है नीचे बन रहा है, क्या बन रहा है? जैसे कोई एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है, अब ऐसा कुछ आ रहा है तो एरिया इसके नीचे ये वाला आएगा, तो इसमें जो एरिया की वैल्यू होगी वो नेगेटिव देगा। क्या देगा? नेगेटिव देगा। वैसे एरिया पॉजिटिव होता है बट मैंने क्या कहा? मैंने एल्जेब्रिक कहा। एल्जेब्रिक मतलब साइन के साथ आएगा। क्या आएगा? साइन के साथ आएगा। कैसे ये यूज होता है, कैसे एल्जेब्रिक सम होता है, इसको मैं अभी ट्राई करता हूँ समझाने की। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। तो देखते हैं कि बेसिकली मेरे को कोई कर्व दे रखा है, मुझे पता नहीं है, मैंने एक जनरल कर्व ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? एक जनरल कर्व ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से मैंने कोई जनरल कर्व मान लिया, ऐसा कुछ बढ़ता हुआ। ठीक है, ए टू बी में मैंने एक लोअर लिमिट ए हो गई और ये बी वाली हो गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने एक बस कर्व माना है। क्या माना है? एक कर्व माना है इस तरीके से शेप का। इसकी ये वाली लिमिट क्या होगी? मेरे पास ए हो गई। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो देखो ये तो मैंने ए मान ली और ये जो है लास्ट लिमिट ये बी है। ठीक है, अब मैंने इसको, अब मुझे क्या जनरल फॉर्मूला मुझे पता नहीं कर इसका मतलब एरिया मैं कैसे निकालूं। तो मैं इसको बारीक बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर लूं, छोटे छोटे, जिससे ये एक लेंथ जो, जिससे ये एक रेक्टेंगल टाइप की मुझे शेप मिल जाए। बिल्कुल छोटे मान में, क्या बिल्कुल छोटे छोटे मैंने स्ट्रिप में इनको डिवाइड कर सकता हूँ इस तरीके से। ये मैंने काफी सारी स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया, काफी सारी स्ट्रिप में मैंने डिवाइड कर लिया, इस तरीके से स्ट्रिप में मैंने डिवाइड कर लिया, बहुत सारी स्ट्रिप बन गई। ठीक है, ये बहुत सारी है, मैंने एन नंबर ऑफ स्ट्रिप मान ली। क्या मान ली? एन नंबर ऑफ स्ट्रिप मान ली। क्या मान ली मैंने? एन नंबर ऑफ स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब कि मैंने एक छोटे से एक, मतलब इस कर्व के बीच में कहीं भी मैंने एक छोटा सा मैंने एरिया लिया रेक्टेंगल शेप का। ठीक है, वो लिया जो एन मान ली। ठीक है, और उनकी हर किसी की जो विड्थ है वो क्या है? वो एच मान ली मैंने। क्या मानी? एच। एच बहुत कम होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। एच मान ली, तो एच क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा मेरे पास बी माइनस ए डिवाइड बाई एन हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिटली मेथड नॉर्मल है, बेसिक है। तो एच क्या आ जाएगा मेरे पास? बी माइनस ए डिवाइड बाई एन हो जाएगा। अब ये बताओ कि जो इसकी जो एरिया है, अब मैंने बिल्कुल छोटा माना तो ये एक तरीके से रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, रेक्टेंगल की तरफ बिहेव करेगा। तो इसका जो एरिया होगा ये तो मेरे पास एच हो गई। क्या होगी? एच। और ये मेरे पास हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस आर एच हो जाएगी। क्यों? ये क्या से आया? ए प्लस आर एच क्या आया? ये देखो, ये एच है, ये विड्थ, और ये यहाँ से है ए है, फिर ये आ रही होगी मेरे पास ए प्लस एच आ रही होगी। क्या आ रही होगी? ए प्लस एच। ये अगली वाली ए प्लस 2h, ए प्लस 3h आ रही होगी। ऐसे ये 8th नंबर की स्ट्रिप है। कौन सी नंबर की स्ट्रिप है? 8th नंबर की मैंने कोई स्ट्रिप मान ली, तो वो ए प्लस आर एच आ रही होगी। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मैं y की वैल्यू कैसे निकालता हूँ? f ऑफ 1 क्या होती है? y की वैल्यू होती है। ऐसे ही जो फंक्शन है एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है, अब x की जगह मेरे पास ए प्लस आर एच हो गया, तो y क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस आर एच। यानी ये वाली जो लेंथ है ये मेरे पास क्या आ जाएगी? एफ ऑफ ए प्लस आर एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एफ ऑफ ए प्लस आर एच हो जाएगी। ठीक है, नहीं आया समझ में? बेसिकली हमने कोई कर्व ड्रॉ किया,
फर्स्ट लिमिट ए थी, लास्ट लिमिट बी थी, तो हर किसी की मैंने इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया जिनकी विड्थ है ना एच मान ली, एच बी माइनस ए बाई एन होगा, और ये एच है तो मैं से 8th नंबर की स्ट्रिप पे चला गया है ना, 8th नंबर की स्ट्रिप पे चला गया, तो उसको हम ए प्लस आर एच कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ए प्लस आर एच। तो ये तो ए प्लस आर एच नंबर की स्ट्रिप हो गई सपोज करो। अब ए प्लस आर एच नंबर की स्ट्रिप पर लेंथ क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। इसको ये समझो, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स कहूंगी मैं, एफ एक्स क्या है, जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैं एफ ऑफ 1 कहूं तो एक्स की जगह 1 पुट कर देता हूं ना, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 आ जाएगा ना, ठीक है। यानी फंक्शन में जो एक्स था वहां 1 पुट कर दिया, ऐसे ही एफ एक्स था, एक्स की जगह मैंने ए प्लस आर एच पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस आर एच हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो एरिया निकालूं रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, वो होता है मेरे पास लेंथ इंटू विड्थ, यानी एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस आर एच हो जाएगा, समझ में आ गया। अब ये इसका एरिया आया है, किसका आया है, इसका एरिया आया है, किसका आया है, इसका एरिया आया है। मुझे पूरा एरिया चाहिए, तो पूरा एरिया करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, समीशन लगा दूंगा, क्या करते हैं हम, समीशन लगा देते हैं, यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका प्लस इससे पिछली वाली सबका ऐड करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास पूरा एरिया मिल जाएगा। और उस पूरी चीज को मैंने शॉर्ट में इस तरीके से डिनोट कर दिया, क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। ये कहां जा रही है, r इक्वल्स टू 1 to n तक जा रही है, मतलब n स्ट्रिप है मेरे पास, क्या है, n स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया, और मैं लिमिट लगा दूं बाहर, क्या लगा दूं, लिमिट लगा दूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दूं। इनफाइनाइट क्यों किया है, इनफाइनाइट इसलिए किया है मैंने क्योंकि मेरे को क्या ये रेक्टेंगल शेप में चाहिए, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिप में डिवाइड कर दूंगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं कर दूंगा, क्या ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा छोटी करूंगा, क्या जितनी ज्यादा छोटी करूंगा उतना ही ज्यादा चांस है ना मेरे पास रेक्टेंगल बनने के, उतना ही ज्यादा पास है ना, क्योंकि देखो इधर ये एक तो ये वाली लूंगा, इसमें ज्यादा डिफरेंस आ रही है, रेक्टेंगल नहीं बन रहा, लेकिन जितनी ज्यादा पास लाते जाऊंगा मैं इस चीज को, तो रेक्टेंगल और ज्यादा करेक्ट बनने लग जाएगा ना हमारा, क्या बनने लग जाएगा, करेक्ट। तो मैंने इनफाइनाइट कर दी भाई, बहुत ज्यादा बना दी, क्या बना दी, बहुत ज्यादा, तब तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं जब एन इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, क्या, यानी नंबर ऑफ स्ट्रिप है वो इनफाइनाइट, जिससे वो रेक्टेंगल शेप अपना एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये बन गया मेरे पास h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसी को हम इंटीग्रेशन कह देते हैं, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स, क्या कह देते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कह देते हैं। यानी हमारे पास अगर कोई इंटीग्रेशन क्या करेगा, इंटीग्रेशन दे रखा और हमें पूछा उसका वैल्यू, तो हम इस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमें इस तरीके से कुछ फॉर्मेट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, इस तरीके से फॉर्मेट दे रखा हो, तो उसको हम इंटीग्रेशन में सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे में इंटरचेंज है, क्या इंटरचेंज है। क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन है, जैसे e की पावर x dx, वैसे तो ऑलरेडी मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करा रखा है, क्या करवा रखा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करा रखा है, तो इसमें मुझे पता है e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है इंटीग्रेशन, और फिर लिमिट रख दो 0 to 1 रख देते हैं, तो हो जाएगा e की पावर 1 यानी e माइनस e की पावर 0, दैट मींस 1, तो इसका आंसर तो e माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। हमें अप्रोच यही लगानी है जो अभी मैंने ये बताई है ना डायरेक्ट, हमें पूरा ये पुरानी वाली अप्रोच नहीं लगानी, बट एक बार कंसेप्चुअल रिवीजन के लिए, आपके ब्रॉड विजन के लिए, आपके माइंड को शार्प करने के लिए वो कंसेप्ट, वो प्रोसेस ही आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें देखो ये जो चीज है इस प्रोसेस से तो नहीं पूछता, बट हमें ये चीज दे रखी, अगर हमें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें बेसिकली बेसिक फंडा पता होना चाहिए, कैसे चीज काम करती है, कैसे चीज काम करती है। तो चलो फर्स्ट जो स्टार्टिंग है बेसिक प्रिंसिपल से, किससे, बेसिक प्रिंसिपल से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो e की पावर x dx है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स है मेरे पास e की पावर x, ठीक है। और देखो a टू b है, तो a मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया, और b क्या हो गया मेरे पास, 1 हो गया। देखो मैंने बताया था पुराने में, जैसे ये देखो इसमें बताया था मैंने, a टू b है, a टू b है, लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट b होती है, ठीक है। तो देखो a 0 है, b 1 है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ मैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, तो मैं a तो मेरे पास 0 है, तो 0 प्लस r क्या है मेरे पास, r तो r ही रहने देता हूँ, ठीक है। h यहाँ से क्या आएगा, पहले h निकाल लेता हूँ, h हो जाएगा b माइनस ए बाई एन, यानी 1/n, क्या आ जाएगा 1/n, कैसे आया, देखो इधर देखो, कहाँ देखो, इधर देखो, h क्या था, b माइनस ए बाई एन, क्या था, b माइनस ए बाई एन, तो b 1 है, माइनस से 0 तो 1 अपॉन n,
तो h 1/n आ गया। तो मैं इधर इसको मिटा के दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई शक, कोई शंका? हमें क्या, जो जेई है उसकी डिमांड को समझना है कि भाई वो चाहते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। अगर हम उसको समझ गए तो हम उनकी डिमांड पूरी कर देंगे, वो भी हमें अपने अंदर संभाल एक्सेप्ट कर लेगा आईआईटी में एडमिशन के लिए। तो हम डिमांड समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। क्या है? n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, h f ऑफ a प्लस आर एच होता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, h की जगह 1/n कर सकता हूँ ना मैं, b माइनस ए बाई, ये देखो आ गया b माइनस ए बाई n से, और f ऑफ a 0 था तो 0 प्लस r क्या था, r h होता है 1/n, तो f ऑफ ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? और इधर सम चलता ही रहता है मेरे पास, r इक्वल टू 1 to n तक ये चलता रहता है सम, इधर भी मेरे पास सम चल रहा है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और ये चल रहा है मेरे पास, सम चल रहा है 0 to लेके, मतलब या कहूँ n-1 या 1 to n तक चलता है। मैंने इधर बताया था ना गधों, ये देखो इधर सम बताया था r इक्वल टू 1 to n या 0 to n-1, टोटल n होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 1/n चल रहा है और fx मेरे पास e की पावर x था। अब इधर क्या है, f r/n, तो x की जगह मैं क्या कर दूंगा, r/n कर दूंगा, तो e की पावर r/n। ठीक है, यहां तक कोई शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n को मैं बाहर निकालूंगा क्योंकि मेरे पास r की वैल्यू चेंज हो रही है ना, r की वैल्यू चेंज हो रही है, n तो चेंज ही नहीं हो रही, 0 to n-1 जा रहा है, तो मुझे इसको तो टच नहीं करना, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो 1/n बाहर निकाल दिया, तो मैं इधर 1 to n मान लेता हूँ सिंप्लीफाई के लिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 0 to n-1 भी मान सकते हो, बट थोड़ा आसानी पड़े चीजें, इसलिए मैं 1 to n मान रहा हूँ। इसके लिए इसको अब मैं पुट करूंगा तो सम हटाऊंगा, तो मैं लिख सकता हूँ e की पावर 1/n प्लस e की पावर 2/n। मैंने समीशन का फॉर्मूला हटा दिया, एक बार r की जगह 1 पुट किया तो 1/n आ जाएगा, r/n है ना, तो r की जगह 1 पुट करूंगा तो e की पावर 1/n, r की जगह 2 पुट करूंगा तो e की पावर 2/n, r की जगह 3 पुट करूंगा तो e की पावर 3/n। इसी तरीके से चलता जाएगा e की पावर n/n, क्या e की पावर n/n तक लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जीपी बन रही है, क्या बन रही है, जीपी बन रही है, और इसको मैं थोड़ा आगे इधर सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, इसको ये जीपी बन रही है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या, ये वाली फर्स्ट टर्म है, और कॉमन रेशो r क्या दे रखा है मेरे पास, e की पावर 1/n ही आ रहा है। कॉमन रेशो क्या होता है, पिछली वाली में से आगे वाली डिवाइड कर दो, जो रेशो आता है ना वही कॉमन रेशो होता है। तो एक जीपी बन गया, इसका सम का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं और आंसर कर देता हूं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1/n चल ही रहा है, क्या चल रहा है, 1/n चल रहा है, इसका लगाऊंगा तो ये हो जाता है a इंटू r की पावर n -1 अपॉन r-1। जीपी का फॉर्मूला आयोग तुम सबको पता होगा, ये सीक्वेंस सीरीज तुमने 11th में पढ़ी होगी, आराम से नहीं पढ़ी तो एक बार रिवाइंड कर लेना, एक बार जाके पढ़ लेना और ज्यादा सही तरीके से समझना कि मैंने फॉर्मूला लगाया जीपी के सम का, ए आर मेरे पास ये था, तो 1/n की पावर n, दैट इज n/n -1 अपॉन r-1 हो जाएगा। ठीक है, जीपी का चल रहा है और ये n/n तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो e-1 बचेगा, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब इस तरफ कर लेता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, तो e की पावर 1/n, e की पावर 1/n अपॉन e की पावर 1/n-1। देखो e-1 कांस्टेंट, इसको मैं बाहर निकाल लिया, e-1 बाहर निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बचेगा मेरे पास e की पावर 1/n, तो 1/n 1/इनफाइनाइट 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो और 1/इनफाइनाइट 0, तो इसकी लिमिट की वैल्यू है तो 1 की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, और जब इसकी 1/n, ये इसकी तो 1 की तरफ अप्रोच करेगी, बचा क्या 1/n अपॉन e की पावर 1/n-1। इसको भी जब तुम लिमिट लगाओगे, ऑलरेडी तुमने लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी करा दिए मैंने करके, तुम्हें बेसिक पता है कैसे हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हें से एक आध है जो भूला भटका इंसान है, जिन्हें उस वक्त सोचा था चलो पहले छोरियां पटा लें, तो उधर ध्यान चला गया था तुम्हारा, तो तुमने ध्यान नहीं दिया था, एक बार आके दोबारा से इस कंसेप्ट को समझ लेना, ये लिमिट वाले को, क्योंकि लिमिट की देखो बहुत यूज होगा अभी, तो इसीलिए हमें वो कंसेप्ट वगैरह पुरानी चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ये जेई का एग्जाम, जेई का एग्जाम का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूअस वर्क, है ना, तो उसके लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा, हमारे सारी पुरानी चीजें हमें आनी चाहिए।
तो कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी कंसेप्ट लगेगा, उसमें कभी ना कभी पुरानी वाले जो चैप्टर्स हैं या किसी दूसरे का रिलेशन आ ही रहा होगा, किसी दूसरे कंसेप्ट यूज हो रहा होगा। अभी तक जितने भी जे एडवांस के क्वेश्चन है उनको उठा के देख लेना, किसी भी क्वेश्चन में जनरली 99% केसेस में सिर्फ एक कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, उसमें कम से कम 3-4 चैप्टर का यूज आ रहा होगा। तो हमारे सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, और उन कंसेप्ट में अप्रोच किस तरीके की लग सकती है वो भी पता होना चाहिए ना। जो जो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं तो उनको एक बार रिवाइज करते रहना साथ ही। ऐसा नहीं कि ये अभी चल रहे हैं, इसी गंगा में हाथ हम धो लेते हैं और हम इसी रास्ते चलते जाते हैं, पुराने वाले रास्ते हम भूल जाए। नहीं, हमें सारी चीज याद रखनी है ना, हमारी जो जर्नी है सारी याद होनी चाहिए, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ने वाले हैं क्या चीज, सारी चीज। ये भी वन हो जाएगा तो वैल्यूज की क्या आ जाएगी, सिर्फ E-1 आ जाएगी, और यही हमारी आ रही थी। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम होता है हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया होता है। अब एक क्वेश्चन और है कि sin x dx है 0 to π/2 है, तो वैसे तो नॉर्मल sin x का क्या होगा, माइनस cos x होगा जाएगा, क्या होगा माइनस cos x। फिर लिमिट लगा दो 0 to π/2, और अब लिमिट की वैल्यू रख दो, माइनस बाहर चल रहा है और cos π/2 0 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस दैट विल बी 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो तुम्हें पता होगा ऑलरेडी, ये मैंने ऑलरेडी डेफिनेटली इंटीग्रेशन करा है। अब इसको हम बेसिकली हमारा मेन है पुराने वाले कंसेप्ट से, एल्जेब्रिक सम वाले से सॉल्व करने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। तो चलो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो fx मेरे पास क्या है, sin x है, क्या है sin x है, और मेरे पास लोअर लिमिट a 0 और b π/2 है, a मेरे पास 0 है, b π/2 है, तो मेरे पास h क्या होता है, b माइनस a/n होता है, तो b मेरे पास π/2 है, माइनस a क्या है, a है मेरे पास 0, तो π/2 माइनस 0/n दैट विल बी π/2n, दैट विल बी π/2n। ठीक है, मेरे पास h आ गया। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n तक जाता है, और क्या होता है f ऑफ, क्या होता है h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, h की जगह मैं ये कर दूं π/2n, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, ए मेरे पास 0 है, प्लस आर एच क्या है मेरे पास π/2n, r π/2n। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, और ये π/2n चल ही रहा है एज इट इज, π/2n चल रहा है, और ये हो जाएगा f ऑफ r π/2n हो जाएगा। ठीक है, अब बस रख दो f x sin x है, अब x की जगह में r π/2n रख दूंगा, तो इसको सॉल्व करूं तो ऐसे आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट π/2n कांस्टेंट है, और हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ r हो रहा है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो π/2n मैंने बाहर निकाल लिया। अब समीशन हटाऊंगा या फिर चलो अभी रहने देता हूँ, तो r इक्वल्स टू 1 to n चल रहा है, x की जगह r π/2n रखूंगा तो ये जाएगा sin r π/2n। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई शक कोई शंका कोई, देखो हमें बेसिक कंसेप्ट बेसिक प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि चीजें काम कैसे करिए, चीजें अप्लाई कैसे हो रही है, वो अगर हमें एप्लीकेशन समझ में आ गई, चीजें काम कैसे कर रही है वो समझ में आ गया, तो हम भी तो कर सकते हैं ना चीजें। देखो मैं प्रोसेस समझ में आ गई, जैसे मैं मुझे गाड़ी चलाना आ गया, कैसे काम कर रहा है, तो हमें काफी कुछ आइडिया लग जाता है। अगर हमें पता ही नहीं है, हम बिना देखे उठ के चल लिए, चलो आज मैंने क्या गाड़ी चला लेता हूँ, ट्रक चला लेता हूँ, ट्रक को मैंने कुछ नहीं जानता उसके बाद, तो एक्सीडेंट होना फिक्स है। बट हमारे को प्रोसेस वगैरह पता है, बैक ऑफ द माइंड, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी ना, काफी मदद मिलेगी उस चीज में ना। उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें सीधा प्रोसेस पता है, उसके बाद फिर तुमने प्रैक्टिस वगैरह भी कर ली ट्रक वगैरह चलाने की, तब तो तुम कभी भी चला सकते हो ना, इज इट क्लियर। तो वही है कि हमें आइडिया लग रहा है, हम कंसेप्ट समझ रहे हो, उसके बाद तुम घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना, ट्रक चलाने की प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद तो फिर तुम कभी भी उठा के पूछ लो यार, हाँ ट्रक चलाने के लिए क्या, तो तुम चला सकते हो। चलो हम सोल्व करते हैं, ट्रक को बाद में चलाएंगे, पहले हम क्वेश्चन को चलाते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं चलाते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट π/2n है। अब ये सम का खोलूंगा मैं, तो ये r कैसे खोलते हैं, r की जगह एक बार 1 रख दो, एक बार 2 रख दो, एक बार 3 4 5 ऐसे रखते जाओ, और फिर लास्ट सम करते जाओ इनको। तो साइन 1 करूंगा तो π/2n, ठीक है, r की जगह 2 पुट करूंगा तो साइन 2π/2n, क्या 2π/2n, इसलिए इसी तरीके से r की जगह 3 पुट करूंगा तो 3π/2n, 4 पुट करूंगा तो 4π/2n, इस तरीके से हमारा चलता जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, r की जगह n पुट करूंगा तो nπ/2n, nπ/2n
2n आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री तुमने 11th में पढ़ी होगी कि एक फॉर्मूला था साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा सम वाला फॉर्मूला, जिसमें साइन के एंगल जो किस में आ रहे हो, एपी में आ रहे हो, उसका फॉर्मूला होता है एक, मैं इधर लिख देता हूँ, वैसे तो याद होना चाहिए, याद नहीं हो तो फिर नोट कर लेने, अच्छा फॉर्मूला ठीक है कि ये है साइन के एंगल एपी में, जैसे साइन अल्फा है प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरीके से चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसका सम का फॉर्मूला होता है साइन एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 बीटा बाई 2, और इधर आ जाता है अगर साइन आ रहा है तो साइन आ जाता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल प्लस अल्फा एन यानी लास्ट एंगल जो भी आ रहा है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाई 2 बीटा जो भी आ रहा है बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल और ये लास्ट एंगल क्या होता है, लास्ट एंगल बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर इधर कॉस वाली सीरीज आ रही होती तो इधर कॉस आ जाता, बाकी कोई चेंज नहीं होता। तो बस सॉल्व करो, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये पाई बाई 2 चल ही रहा है। ठीक है, अब इसके बाद लगाऊंगा तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है मेरे पास, तो एन बीटा क्या होता है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस इनके बीच है, एंगल्स के बीच का, तो एंगल्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालोगे 2 पाई बाई 2n माइनस पाई बाई 2n करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2n आएगा, तो n पाई बाई 2n। ठीक है, अपॉन साइन बीटा बाई 2, ये होता है मेरे पास साइन n बीटा बाई 2, तो n बीटा मेरे पास पाई बाई 2 है ना, बाई 2 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन बीटा बाई 2 दैट विल बी 4 पाई मतलब पाई बाई 4n। ठीक है, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में होता है साइन क्या, साइन फर्स्ट एंगल दैट विल बी और लास्ट एंगल ये वाला डिवाइड बाई 2, तो पाई प्लस एन पाई अपॉन 2n बाई 2 करूंगा, दैट मींस फर्स्ट एंगल ये रहा, लास्ट एंगल ये रहा, इन दोनों को ऐड करो तो पाई बाई 2n प्लस एन पाई बाई 2n। ठीक है, ये ऐड कर लिया, डिवाइड बाई 2 भी होता है फॉर्मूले में, देखो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है, ये मैंने लगाया यहाँ तक कोई शंका डाउट नहीं होना भी नहीं चाहिए, ये समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं चीजें, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसी में, कि ये बेसिकली समझ में आ गया ना कैसे क्या होगी चीजें। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, अगर फिर भी मन नहीं कर रहा हो तो डाउट में आगे पूछ लेना, बताना तो है और आपको भी समझना है। देखो कभी भी किसी भी टाइम कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बट जो डाउट है ना वो क्लियर होना चाहिए, बाद के लिए रहना नहीं चाहिए कोई, क्योंकि बाद में अभी धीरे धीरे करके तुम डाउट अपने अंदर रोकने लग जाओगे तो तुम्हारी आदत ऐसी पड़ जाएगी कि फिर तुम क्वेश्चन पूछना भूल जाओगे, तुम्हारा माइंड ही एक्सेप्ट करेगा ठीक है नहीं पूछ। हमें ऐसी कंडीशन में जाना नहीं है ना, हमें ऐसा करना है कि भाई क्वेश्चन डाउट आया पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बार नहीं बताएंगे, दूसरी बार पूछो, तीसरी बार पूछो, कभी ना कभी तो बताएंगे ना, बट डाउट आपके अंदर डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं चलो अपने क्वेश्चन में, ये मैंने कर लिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब जो ये चीज है, ये चीज इसको मैंने उठा के इधर लिख रहा हूँ, ये पाई बाई 2n है, क्या है पाई बाई 2n है। अब देखो n से n काट दूं, ये पाई बाई 4 हो गया, क्या हो गया साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 हो गया, अपॉन क्या चल रहा है साइन पाई बाई 4n, साइन पाई बाई 4n चल रहा है, और देखो पाई प्लस एन पाई बाई 2n कॉमन है तो मैं पाई कॉमन निकालू, पाई कॉमन निकाला तो n प्लस 1 बाई 2n और ये पाई चल रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये पाई बाई 2n चल रहा है। अब इसमें n की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे, तुम क्या करोगे, पुट करोगे इनफाइनाइट, तब तुम्हें इसकी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, वैल्यू पुट करोगे। अब लिमिट तो सॉल्व कर लोगे तुम आराम से, जब तुम लिमिट सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी, है ना। यहाँ तक ये तो अब मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया कैसे अप्रोच करना है, उसके बाद तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखो एक बार कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करो, आ रहा है समझने में, कोशिश करो, समझाओ मुझे, कोशिश करो। अब चलो अगले क्वेश्चन पे करते हैं कि देखो बेसिकली कि हमने ये देख लिया, ये अप्रोच इंटीग्रेशन दे रखा था हमें, जो पुराने वाले e की पावर x वाला जैसे ये था, और ये वाला था साइन x को हमने इस अप्रोच से सॉल्व किया, बट रियलिटी में हम नॉर्मल इंटीग्रेशन से भी तो सॉल्व कर सकते थे ना। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x की तो लिमिट डालो आंसर आ गया, हमने बस वो प्रैक्टिस के लिए किया था। उसका जो 2 क्वेश्चन थे ना वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बट उल्टा पूछता है कि जैसे हमने अप्रोच क्या लगाई थी, इसमें हमने इंटीग्रेशन दे रखा था, उसको सम के फॉर्मेट में लिखा और उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया, लेकिन
हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, हमें सम के फॉर्मेट में दे रखा होगा और हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में उसको क्रिएट करना होगा, यानी उल्टी प्रोसेस लगानी पड़ेगी क्या, और क्वेश्चन भी उल्टी प्रोसेस में पूछे जाते हैं, ठीक है, पुरानी वाली प्रोसेस में। जैसे मैंने देखा था कि ये दे रखा था, मैंने इससे इसमें क्या सॉल्व किया, काफी लंबा लगा, लेकिन मुझे ये चीज रखी होगी क्वेश्चन में और इसमें से इसमें जाना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, चलो बताते हैं प्रोसेस कि कैसे डील करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को। कि मेरे पास सम का दे रखा होगा, जैसे ऐसे कुछ सम दे रखा होगा, ठीक है, r इक्वल्स टू 1 to n दे रखा होगा, और इधर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा होगा, ठीक है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट देखो, h नहीं है n है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिख रखा होगा a प्लस जो भी है फलाना फलाना है, इनका कुछ भी दे रखा होगा, जैसे इस टाइप का है कि सम वगैरह दे रखा है, या फिर इस टाइप का है क्वेश्चन, जैसे इसमें सम दे रखा है और यहाँ कुछ फंक्शन दे रखा है, बार लिमिट लगा के n टेंड्स टू इनफाइनाइट, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये सम दे रखा है, बार लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा रखा है, ये फॉर्मेट है। जैसे ये वाला है कि इसमें भी सम लगा रखा है, लिमिट बार है, सेम वही है कि सम लगा रखा होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही है। जहां भी इस टाइप का देख लो कि समेशन फॉर्मूला लगा है, या फिर सम लिखा हुआ है बहुत सारी टर्म्स का, और बाहर लिमिट जा रही है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो सोच लेना जो अभी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ उसी प्रोसेस से तुमको सॉल्व करना है। एक ये देखो जेईई मेंस में आया हुआ 2019 में क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा होगा, इसको वैसे सॉल्व करने जाओगे ना तो काफी दिक्कत देगा, इसको हम इंटीग्रेशन में सॉल्व कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ऐसे हो जाएगा यूं यूं, जानते हैं इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि बिना मेहनत के, किसके बिना मेहनत के। अब ये देखो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का कब आया था, ये आया था 2018 का क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है, वैसे सॉल्व करने जाओगे तो तुमसे जिंदगी भर में नहीं होने लगेगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बाल बच्चे हो जाएंगे, बट ये सॉल्व फिर भी नहीं होगा तुमसे फिर भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर इसको मैं इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में चेंज कर दूं, इसमें इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में चेंज कर दूं तो तुमसे बड़ी आसानी से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को। कि बेसिकली ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा हुआ, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि जो फंक्शन है ना, सबसे पहले मैं एन बाहर निकालूंगा, क्या करूंगा, सबसे पहले एन बाहर निकालूंगा कॉमन लेके, 1/n टाइप का बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस की इसमें क्या होता है, h होता है, h को मैं v माइनस ए बाई एन कर सकता हूँ, ठीक है, v माइनस ए बाई एन कर सकता हूँ, n नीचे आता है हमारे पास, देखो यहाँ पे है, ये चीज क्या है, ये देखो ये होता है h आता है मेरे पास, h को मैं b माइनस ए बाई एन या 1/n टाइप का लिख सकता हूँ ना मैं, इधर देखो एक और बताता हूँ, ये रहा h, ये आता है, इसको मैं b माइनस ए बाई एन यानी n नीचे आता है, तो मुझे एक n पहले नीचे बनाना पड़ेगा, क्या मुझे n नीचे बनाना पड़ेगा, तो मैं n कॉमन लूंगा इधर, ठीक है, n कॉमन लूंगा, और इधर जो फंक्शन है मैं r/n टाइप का बनाऊंगा, f ऑफ r/n टाइप का बनाऊंगा, ठीक है, फंक्शन में क्रिएट करूंगा। फिर इस चीज को मैं लिख सकता हूँ लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx, यानी r/n की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, r/n की जगह तुम रिप्लेस कर दोगे x को, क्या x को रिप्लेस करोगे, ठीक है, यानी हमने n कॉमन निकाला, क्या निकाला, n कॉमन निकाला, फिर जो फंक्शन है उसको r/n के फॉर्मेट में किया और r/n की जगह हमने x पुट कर दिया, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे r/n है मेरे पास, r/n मैंने x माना था, r/n है, तो r की जगह एक बार 1 पुट करेंगे, जो भी यहाँ पे दे रखा होगा सम वाला, यहाँ पे जो ये देखिए ना 1 to n जा रहा है, 2 to n - 1 जहां तक भी जा रहा है, ये लोअर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, r की जगह डालेंगे, फिर n की जगह इनफाइनाइट पुट कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगी ना वो लोअर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट निकालूंगा, ऊपर जो लिख रखा है ना उसको r की जगह डालूंगा, फिर डालने के बाद n की जगह मैं इनफाइनाइट पुट कर दूंगा, फिर वो हमारा अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन की तुम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन है सिंथेटिक नॉर्मल आसान सा है, इसको मैं लिख लूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, अब देखो ये 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 इस तरीके से चल रहा है, ये जा रहा है 1 + 2n तक, 2n को मैं n + n कर सकता हूँ, वो भी तो 2n ही होगा ना, n + n यानी 1 2 3n, यानी ये r कहां से जा रहा है, r = 1 to n तक जा रहा है, तो मैं लगा दूं इसको, सम को हटा के मैं समीशन लगा दूं, समीशन लगा दिया, r कहां से जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ये n तो देख सब में फिक्स है, n सब में n आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, सब में n आ रहा है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज पीछे वाली आइडेंटिटी हो रही है, जैसे 1 आ रहा है इधर, इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, और एट द एंड कहां तक जा रहा है हमारे पास, n तक जा रहा है, तो r कहां से कहां हो जाएगा, r हो जाएगा 1 to n हो जाएगा, ठीक है, और सम लगा दिया, और इसको लिख सकता हूं 1/n + r लिख सकते हो, यानी ऑब्वियस सी बात है ना कि सम लगा दिया मैंने,
सम लगा दिया, तो मैं सिर्फ हटा के लास्ट टर्म है वो लिख ली 1/n प्लस इसकी जगह मैंने r कर दिया। अब देखो सम को खोलोगे तो एक बार r की जगह 1 डालोगे तो 1/n + 1 प्लस r की जगह 2 डालोगे तो 1/n + 2, इसी तरीके से वापस ये फॉर्मेट बन जाएगा। मैंने इस फॉर्मेट में कर लिया। अब इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि मुझे n कॉमन निकालना है, बाहर निकालना, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला था ना उसमें नीचे डिवाइड में n आता है, पता था, नीचे डिवाइड में n आता है, तो बस प्रोसेस वही लगाऊंगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है और इसमें से n कॉमन निकालूंगा तो लिमिट r समीशन r = 1 to n जा रहा है। n मैंने कॉमन निकाला, ये बाहर कर दिया, मैं शिफ्ट कर दिया और ये हो जाएगा 1/1 प्लस r/n। ये r/n कहां से आ गया, r तो ऑलरेडी था, मैंने n से हटा दिया, n बाहर मैंने कॉमन निकाला, इधर कुछ नहीं था तो r/n हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कर दिया। अब उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे ही r/n दिख जाए तुम आंख बंद करके उसको क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। तो ये 1/1 + x हो गया, क्या हो जाएगा 1/1 + x और इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। 1/1 + x हो गया, इंटीग्रेशन लगाया। अब लिमिट क्या रखें, लिमिट क्या रखें उसको हम देखते हैं। हमने x किसको माना था, x हमने माना था r/n को माना था। ठीक है, अब बस लोअर लिमिट मतलब यहाँ समीशन में r 1 आ रहा है तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 पुट करूंगा तो 1/n। अब r डालने के बाद में n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो n की जगह इनफाइनाइट डालूंगा तो 1/∞ क्या होता है, 0। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अगली बार मैंने अपर लिमिट के लिए क्या बताया था, मैंने अपर लिमिट के लिए मैं ऊपर चला जाऊंगा, ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, n आ रहा है तो r की जगह मैं n डालूंगा, दैट विल बी यहाँ पे, तो ये n और नीचे n चली जाए तो n/n क्या हो जाएगा मेरे पास, कट के 1 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 0 to 1, क्या आ गई 0 to 1। यानी इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज को जो यहाँ पे देखने के बाद एक डरावना सा एक्सप्रेशन दिख रहा था, उस डरावने से एक्सप्रेशन को मैंने एक सिंपल सा मासूम सा चेहरा दे दिया। क्या दे दिया, मासूम सा चेहरा दे दिया। ये चेहरा क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास 0 to 1 1/1 + x dx। ये मासूम से चेहरे को मैंने देने के लिए क्या किया, मैंने इस मासूमियत भरे अंदाज में लाने के लिए मैंने बस थोड़ी सी मेहनत की। क्या की, थोड़ी सी मेहनत। थोड़ी सी मेहनत में क्या किया, मैंने सम के फॉर्मेट में लिखा है ना। सम के फॉर्मेट में लिखने के बाद मैंने n कॉमन निकाल लिया, मतलब n नीचे लगा लिया। फिर जैसे ही r/n दिख जाए आंख बंद करके x मान लो और ये मेरे पास fx बन गया। दैट मीन लिमिट मैंने बता दी कैसे निकाली। अब ये तो देखो मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में बताया था 1/x टाइप का, इसका होता है log x। क्या होता है, log x। x यहाँ पे 1 + x है तो ये 1 + x हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट क्या चल रही है, लिमिट चल रही है 0 to 1 चल रही है। क्या चल रही है, 0 to 1। बस लिमिट डाल दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये लिमिट की वैल्यू डाल दो, ln of x की जगह 1 डालूंगा तो ये 1 + 1 ln 2 हो जाएगा, माइनस ln of x की जगह 0 डालूंगा तो 1 हो जाएगा। ln 1 की वैल्यू 0 होती है तो आंसर क्या है, ln 2। ठीक है, नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि समीशन ऑफ इधर n है, ठीक है, स्मॉल n है, कि n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और समीशन r = 1 to n जा रहा है और ये हमें ऑलरेडी समीशन फॉर्म में दे दिया तो हमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करी और मेरे को दिख गया कि लिमिट भी आ रही है, समीशन भी आ रहा है और rn टाइप का फंक्शन बन रहा है। तो आंख बंद करके मुझे समझ में आ गया, वही बेसिक फॉर्मूला लगाना है मुझे, इसको मुझे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मुझे सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो ये चीज है इसको मैं एक बार दोबारा से लिख लूँ। यहाँ लिखने की बजाय मैं ऐसा करता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है, इसको मैं कर सकता हूँ, देखो 1/n ऑलरेडी बाहर है तो मैं 1/n को बिल्कुल बाहर ले आऊँ। ठीक है, 2/n भी दिख रहा है तो चलो 2 को भी मैं बाहर ही लिख देता हूँ, कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बाहर ले लिया मैंने और ये क्या बच रहा है, 2 + r/n की पावर 3 है और ये r = 1 to n तक जा रहा है। ठीक है, अब मुझे जैसे मुझे ऑलरेडी दिख गया, नीचे बाहर n भी दिख गया है ना, 1/n दिख जाए और r/n फॉर्मेट दिख जाए तो बस आंख बंद करके इस 2 को चलो मैं बाहर निकाल लेता हूँ और बिल्कुल बाहर निकाल लिया है ना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, क्या n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक, 2 तो भाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1/n, क्या 1/n और समीशन r = 1 to n चल रहा है और ये चल रहा है 2 + r/n की पावर 3 है। अब मुझे देखो 1/n भी दिख रहा है और r/n फॉर्मेट दिख रहा है तो आंख बंद करके ये 2 बाहर चल रहा है, ये तो बाहर चल रहा है, आंख बंद करके इस पूरी चीज को क्या कर दो, इंटीग्रेशन लगा दो। क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो और जहां पे r/n आ रहा है वहां पे x रख दो। इसकी जगह मैं x रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 + x की पावर 3, तो 2 + x की पावर 3 और dx आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इंटीग्रेशन। अब मुझे क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है।
तो मैंने x क्या माना था, x माना था मैंने r/n माना था। अब लोअर लिमिट 1 है तो r की जगह 1 पुट करूंगा, दैट विल बी 1/n। लिमिट मतलब r की वैल्यू पुट करने के बाद n की जगह मैं वापस इनफाइनाइट करूंगा तो 1/∞ 0। तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास 0, है ना। और अब अपर लिमिट के लिए ऊपर n आ रहा है तो r की जगह मैं n पुट करूंगा तो n/n क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1। तो 0 से 1 जा रही है, ठीक है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन आप तो सॉल्व भी कर सकते हो ना इसको। अब तो कुछ नहीं, 2 इंटू ये 2 प्लस एक्स की पावर क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ऑलरेडी बताया। अब ये हो गया। अब इसके बाद जो भी है 0 to 1, अब लिमिट वैल्यू डालो, मतलब जो है लिमिट की वैल्यू फंक्शन में एक्स की जगह डालो और आंसर ले, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, अब तो कोई नहीं है। अब ये क्वेश्चन ये देखते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद फिर ये तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे जाएगा अगला क्वेश्चन। मुझे ऑलरेडी दे रखा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है। क्या दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये r इक्वल्स टू 1 to n तक जा रहा है, ठीक है। और 1 अपॉन में अब मुझे क्या है, मैंने बताया था 1 अपॉन में नीचे बाहर n कॉमन निकालना है। सबसे पहले मैंने स्टेप में बताया था 3 स्टेप में, पहले मुझे 1/n निकालना है बाहर, फिर r/n फॉर्मेट में मुझे करना है, ठीक है। मतलब 1/n बना के r/n फॉर्मेट में चेंज करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद r/n जैसे दिख जाए तो r/n को x मान के उसको fx क्रिएट कर लो, ठीक है। fx क्रिएट कर लो। उसके बाद फोर्थ स्टेप में मैंने बताया था कि लिमिट तुम आराम से निकाल दो, इसका यूज करती हो, लिमिट निकालोगे फोर्थ स्टेप में और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो, ये तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो वही प्रोसेस हम करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सभी को। एक बार जो चीज ये बताइए इसको एब्जॉर्व कर लो, क्या कर लो, एब्जॉर्व कर लो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। समझ लो, मैं एक बार पानी पीता हूँ थोड़ा सा। चलो अब देखो, मुझे n चाहिए बार, ठीक है। क्या चाहिए मुझे n, तो मैं रूट ऑफ 2n r माइनस r स्क्वायर है, मुझे n इसमें से कॉमन निकालना है, तो रूट है तो मुझे n स्क्वायर बार निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा, n स्क्वायर। चलो देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है। और ये चल रहा है समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n तक, r इक्वल्स टू 1 to n तक, 1 अपॉन रूट ऑफ। अब मैं n स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया तो इधर बचेगा 2r/n माइनस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। मतलब रूट के अंदर ही मैंने n स्क्वायर इसमें से निकाल लिया, एक ही n था तो 2 निकाले तो r/n हो जाएगा, इधर r स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और ये चला समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n और 1 बाई, अब स्क्वायर है और रूट भी आ रहा है तो एक बचेगा, बार आ जाएगा तो n बार आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा रूट ऑफ 2r/n, 2r/n माइनस r/n का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे दिख रहा है कुछ दिख रहा है मुझे, r/n भी फॉर्म दिख रही है सीधे और 1 अपॉन n भी बाहर आ रहा है, तो इसको मैं लिख लूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि चेंज r हो रहा है n नहीं हो रहा। तो समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, ये हो जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 2 इंटू r/n माइनस r/n का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब n को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, बस बाकी कुछ नहीं। अब इसके बाद क्या है, मुझे पता चल गया, जैसे ही 1/n और ये r/n फॉर्मेट दिख जाए, r/n को x मान लो और इंटीग्रेशन लगाया मैंने, r/n को x माना तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट r/n को x माना तो ये 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और लिमिट क्या आएगी, लिमिट निकालने के लिए मुझे लोअर लिमिट के लिए मैंने बताया था r/n को x माना था ना, तो r की जगह 1 डालूंगा तो ये 1/n और n की जगह फिर इनफाइनाइट डालूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट कैसे निकालते हो एक बार और बताओ, कि जो r/n को मैंने x माना है तो जो r की जो लोअर वैल्यू होती है ना समीशन में, वो पहले पुट करो, उसके बाद जो एक्सप्रेशन है ना उसमें n की जगह इनफाइनाइट डाल दो, वो तो लोअर लिमिट हो जाएगी। ऐसी अपर लिमिट के लिए जो r/n x माना था ना उसमें अपर वैल्यू डाल दो समीशन वाली, जैसे n आ रही है तो n डाल दो, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन है उसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो, तो लोअर लिमिट तो मेरे पास 0 मिल गई। अपर लिमिट r/n कैसे निकालूंगा, n r की जगह मैं अपर लिमिट मतलब अपर आ रहा है समीशन में वो n आ रहा है, तो r की जगह n डालूंगा तो n/n दैट विल बी 1 आ जाएगा। फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे
तो भी 1 ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 0 to 1 हो जाएगा। अब देखो ये तो नॉर्मल बन गया एक्सप्रेशन, नॉर्मल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मिल गया। इसको तो तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, आता तो होगा वैसे, बताया है मैंने पिछले वाले चैप्टर में। नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताने के लिए तो यहाँ पे, किस लिए हम यहाँ पे, थोड़ा तेज बोल दो, इसलिए है बताने के लिए, शाबाश। तो 0 to 1 चल रहा है। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ, ये हो जाएगा मेरे पास, माइनस कॉमन लिया मैंने, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन गया, फिर -1 + 1 कर दूंगा, तो इस तरीके से मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अरे यार ये है ना, ये 2x है तो मैं माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो मुझे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, जब +1 कर दूं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो बस माइनस चल रहा है ये, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x +1 किया है, +1 किया लेकिन बाहर माइनस है तो -1 हो गया ना, एग्जैक्टली मैंने -1 ऐड किया तो मुझे +1 भी ऐड करना पड़ेगा। अब इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे ना तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो 0 to 1 है, ये हो गई √1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आपको इंटीग्रेशन मैंने बताया ना बेसिकली कि 1/√ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स x होता है, और 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x/a होता है। ठीक है, ये राइटिंग समझने की कोशिश कर लेना, नहीं समझ में आया तो इसका मैं अलग से वो दे दूंगा तुम्हें। देख ले तुम, तो ये क्या हो जाएगा कि मेरे को क्या था कि 1/√ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का था इंटीग्रेशन साइन इनवर्स है, और ऐसे √ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो उसका था साइन इनवर्स x/a। तो बस ये मेरे पास दिख गया, 1/√ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर टाइप की बन गई, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x मेरे पास क्या है, x माइनस है x/a मेरे पास 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 to 1 क्या, 0 to 1, अब वैल्यू पुट कर दो 1 - 1, साइन इनवर्स 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स -1, ये -1 कहां से आया, अरे कहता हूँ x की जगह 0 डालोगे तो 0 - 1 -1 ही होता है ना, साइन इनवर्स -1 क्या होता है -π/2, और ये बार माइनस से +π/2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा π/2। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अगर तुम वैसे करने जाते ना तो तुम्हें नानी याद आ जाती, दादी याद आ जाती, पप्पा सब याद आ जाते, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी याद आ जाती, बट सिर्फ एक चीज याद नहीं आती, इसको सॉल्व कैसे करें, उसके अलावा सब याद आ जाता उसको वही नहीं आता यार। लेकिन हमने इसको नॉर्मल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, इंटीग्रेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, फिर तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं सेल्फ ट्राई करने के तुम करके लाना, ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1/n ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 3 तो मैंने बाहर निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और 1/n मुझे चाहिए होता है, मैंने बताया था ना, तो मुझे स्टेप में करना 1/n पहले बाहर निकालना है, r/n के फॉर्मेट में करना है, जैसे कन्वर्ट हो जाए r/n को x मान लो और इंटीग्रेशन fx dx का लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाना मैंने बता दिया कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, और ये देखो r/n फॉर्मेट दे रखा है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √1 + 3, और ये r/n को मैं x मान लूंगा। ठीक है, √1 + 3x हो गया, लोअर लिमिट हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगी, क्यों, r की जगह 1 डालोगे तो 1/n यानी 1/∞ 0 हो जाएगा, r की जगह n डालोगे तो n/n दैट विल बी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसको तो तुम सॉल्व कर लेना, मेरे को कल करके बताना क्या होगा क्या नहीं होगा। जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेता हूँ, इसके बाद एक जेई एडवांस का लेता हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद आज की जो क्लास है यहीं पे बाइंड अप कर, उसके बाद फिर हम जो अगली जो क्लास है उसमें हम बताएंगे जो 10-12 प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक तो इस जो कंसेप्ट है स्टार्टिंग में इतना यूज नहीं होगा, जो स्टार्टिंग की 15-20 मिनट है, बट जो ये बाद में 3-4 क्वेश्चन बताए ना, वैसे काफी क्वेश्चन आते हैं इस प्रॉपर्टी, इस तरीके के कंसेप्ट से, इस तरीके की प्रोसेस से, तो हमें ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है, क्या इनफाइनाइट है, मैं सबसे पहले इसको n × n⁻⁴ कर सकता हूँ ना, n⁻⁴ को, तो ये हो जाएगा n + 1⁻⁴ अपॉन n × n⁻⁴। ये मैं ऐसे क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि n जिससे मैं बाहर कॉमन निकाल सकूँ, क्या करूँ, कॉमन निकाल सकूँ।
इसीलिए प्लस n प्लस 2, क्योंकि इसको जब इवेंचुअली सॉल्व करोगे तो n की पावर 4/3 आ जाएगा, n प्लस 2 की पावर 1/3 अपॉन n इंटू n की पावर 1/3। ठीक है, इसी तरीके से जा रहा है, ये जा रहा है 2n को मैं n प्लस n कर दूं तो n प्लस n की पावर 1/3 अपॉन n इंटू n की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो n मैंने सब में से कॉमन निकाल लिया, बाहर ले लिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n मैंने बाहर ले लिया, 1/n हो गया, और ये चल रहा है अंदर n प्लस 1/n की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आती थी पावर। ठीक है, इस वाली चीज तो मैंने पूरी होल पावर में शिफ्ट कर दिया, है ना। अब ऐसे ही n कॉमन निकाला, ये चीज बची, पावर दोनों की सेम आ रही है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ n प्लस 2/n का होल 1/3। ठीक है, इसी तरीके से ये चल रहा है n प्लस n/n का होल 1/3। ठीक है, अब मैं ये प्लस हटाऊंगा, समीशन का साइन लगाऊंगा। ये प्रोसेस पता होनी चाहिए, नॉर्मल प्रोसेस है, ज्यादा टफ नहीं है। क्या नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। 1/n समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो r इक्वल्स टू 1 to n, और ये हो जाएगा n/n, ये 1 प्लस 1/n यानी 1 प्लस r/n। ये कैसे आया सर, ये कैसे, देखो अब इनको 2 प्लस 3/4 को मैं लिख सकता हूँ, 2/4 प्लस 3/4 अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ ना। ठीक है, ऐसे कर दिया, n प्लस 1/n है तो n/n दैट विल बी 1 प्लस 1/n हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये हो जाएगा 1 प्लस 2/n, ये हो जाएगा 1 प्लस n/n यानी 1 प्लस 3/n 1 प्लस 4/n, इस टाइप की बनेगी। तो मैं जनरल में 1 प्लस r/n कर दिया, पावर ऊपर 1/3 आ रही है। ठीक है, नहीं आया समझ में, देखो इसको तुमने सॉल्व किया, इधर पेन का कलर चेंज करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ कि जो ये चीज है इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो ये n/n दैट विल 1 प्लस 1/n कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, 1 प्लस 1/n, ऐसे इसको प्लस 1 प्लस 2/n कर सकता हूँ इस चीज को, ऐसे ही 1 प्लस 3/n 1 प्लस 4/n चल रहा होगा। तो मैं जब प्लस को उठाऊंगा तो समीशन लगा दूंगा, और 1 प्लस 1 2 3 4 चल रहा है तो मैं r/n कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो मुझे बार n भी दिख गया इधर नीचे, और इधर r/n भी फॉर्मेट दिख गया, तो बस r/n को x मान लो, तो ये क्या होगा 1 प्लस x की होल पावर 1/3, इंटीग्रेशन लगा दिया, 1 प्लस x की पावर होल 1/3, और ये कहां से कहां जा रहा है, ये 0 to 1 जा रहा होगा। कैसे जा रहा होगा, लिमिट निकालता हूं मैं, लिमिट निकालूंगा तो मेरे को जो x माना था r/n माना था, r की जगह में पहले लोअर लिमिट निकालूंगा तो जो नीचे आ रहा है ना वो रख दो, r1 आ रहा है तो ये हो जाएगा 1/n। अब n की जगह इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 1/∞ दैट विल बी 0 हो जाएगा, तो 0 आ गई। अपर लिमिट के लिए ऊपर n आ रहा है, r की जगह में n पुट करूंगा तो n, और नीचे n चल ही रहा है तो n/n दैट विल बी 1 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 0 to 1 हो गई। अब तो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन बन गया, नॉर्मल इंटीग्रेशन बन गया, 1 प्लस x की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 1 प्लस x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। अरे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो बस ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 4/3 अपॉन 4/3, तो 3/4 कर सकता हूँ। ठीक है, अब लिमिट लगा तो 0 to 1 पुट करूंगा, कहाँ 0 to 1, तो ये हो जाएगा 3/4, 1 पुट करूंगा तो 2 की पावर 4/3, और 0 पुट करूंगा तो -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आंसर। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था। अब तो वैसे कुछ नहीं, ये क्वेश्चन है अच्छा सा, बढ़िया सा, सिंपल सा, प्यारा सा। मेरे को देखो दिख गया, y दिख गया, और मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिख गई, और ये सम टाइप का कुछ दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो मुझे अपने आप आंख बंद करके समझ जाना चाहिए कि किसमें आ रहा है, जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, कि जो ये सम वाला है या जो चीज आ रही है इसको हमें इंटीग्रेशन में फॉर्मेट में चेंज करना, इसके बाद हमें सॉल्व करना है। एक बार तुम कोशिश करो समझने की, मैं बताता हूँ। चलो अब हम करें इसको। देखो हमारे पास क्या था कि जो ये कंसेप्ट था उसमें मुझे प्लस में था, बट अभी यहाँ मल्टीप्लाई में रखा है, n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इस टाइप का दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको पता हो तो मैं पता हो, हमने डिफरेंशिएशन भी किया था, तब फंक्शन आ रहे थे x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 अपॉन x³ इंटू x² इंटू x, इस तरीके से मतलब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ रहे थे। तो हम क्या करते थे, हम लॉग ले लेते थे। जैसे ही लॉग लेते थे तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मल्टीप्लाई में होते हैं ना, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो फिर प्लस में टूट जाते हैं, किसमें टूट जाते हैं, प्लस में। तो हमारे यानी
क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो फंक्शन है वो सम के फॉर्मेट में बदल जाता है। समझ में आ गया कुछ आइडिया है कि हम डिफरेंशिएशन करते थे सॉल्व करने की कोशिश करते थे तो हम लॉग ले लेते थे तो मल्टीप्लाई वाले है ना तो प्लस में ब्रेक होता है क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है log m into n that will be log n plus log n, ठीक है। तो बस वही करेंगे पर पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। ये हो जाएगा y n इक्वल्स टू, इसको मैं अंदर n को शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये चल रहा है n प्लस n तक चल रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा n की पावर n अंदर जाके, ठीक है, होल पावर 1/n। ये कैसे हुआ भाई, इसको n की पावर n को मैं n की पावर n इंटू 1/n कर सकता हूँ, तो n की पावर 1/n तो मैंने बाहर लिख दिया और n ये अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अरे जेई एडवांस क्वेश्चन कर लो, बेसिक तो पता होना चाहिए कहते हो। देखो n ये टोटल है, इधर से एक n कॉमन लूंगा, इधर से भी एक n कॉमन लूंगा, हर एक टर्म से मैं n कॉमन लेते जाऊंगा, टोटल टर्म्स कितनी है n है, तो ये हो जाएगा n की पावर n हो जाएगा, ठीक है। नहीं है चलो इसमें से मैंने n कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n, ठीक है। अब इसमें से भी n कॉमन लूंगा तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ऐसे इसमें से भी एक कॉमन लूंगा तो n क्यूब हो जाएगा, इसमें से एक कॉमन लूंगा n की पावर 4 हो जाएगा, ऐसे nth नंबर में सम में से मैं कॉमन ले लूंगा तो ये n की पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n 1 प्लस 3/n, इस तरीके से चलते जाएंगे, ये चल जाएगा 1 प्लस n/n, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। और बार होल पावर 1/n चल रही है, क्या है बार होल पावर 1/n अपॉन नीचे n की पावर n चल रहा है। अब देखो n की पावर n से n की पावर n कट, कैंसिल, खत्म, किल, मैटर क्लोज। अब क्या है, अब मैं लॉग ले लूँ, ये मैंने y माना yn माना है, अब मैंने लॉग ले लिया तो ln yn हो जाएगा, क्या हो जाएगा ln yn हो जाएगा। ये लॉग लिया तब इस तरफ भी मैं लॉग लूंगा, क्या लूंगा इस तरफ लॉग लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 2/n इंटू, इस तरीके से चल रहा है, और ये चल रहा है 1 प्लस n/n, और जो ये पावर है log m की पावर n क्या होती है, log m की पावर n होती है, जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, ये हो जाता है n log m आ जाता है, तो जो ये पावर है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये 1/n आगे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब मैं लिखूं ln yn, क्या लिखूं मैं ln yn लिखूं, दैट विल बी 1/n, क्या 1/n, और जो ये है कि ln, ये है ln, एंड जब ये प्रोडक्ट वाले होते हैं ln m इंटू n होता है ln प्लस ln, यानी log m इंटू n होता है ना, वो log m प्लस log n में कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप की बताऊं ये प्रॉपर्टी कौन सी, मैं तुम्हें बताता हूँ, हाईलाइट करके बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये है ना, ये वाला log m इंटू n होता है मेरे पास log m प्लस log n, यानी प्लस इंटू होता है तो प्लस में ब्रेक हो जाता है, तो बस ब्रेक कर दिया, 1/n बार चल रहा है, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 1/n, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n प्लस log 1 प्लस 2/n, ठीक है, इसी तरीके से जा रहा होगा, log 1 प्लस r/n तक जा रहा है, ठीक है, log 1 प्लस r/n तक जा रहा है, यहाँ तक कोई शक कोई संख्या नहीं हुई, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मैं इस प्लस आर प्लस हटा के मैं समीशन साइन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा समीशन साइन लगा दूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ ln yn दैट विल बी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट चली रही थी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट चल रही थी, देखो यहाँ लिमिट n टेंड्स, हाँ नहीं चली थी कोई दिक्कत नहीं, हम क्रिएट कर देंगे कि हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाई 1/n, और ये समीशन लगा दिया log ऑफ क्या लगा दिया, या ln या फिर log जो भी है, ठीक है, वो हमने लगाया कि 1 प्लस 1/n 2/n 3/n 4/n है, तो मैं जनरल लिख दूं r/n, क्या लिख दूं r/n, तो log r/n 1 प्लस r/n, ठीक है, और r इक्वल्स टू 1 to n। क्या किया मैंने क्या कि 1/n तो एज रहने दिया, इस प्लस वाले को उठाया मैंने समीशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, r 1 से लेकर n तक जा रही है, ठीक है, और 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n इस तरीके से चल रहा है, तो मैं जनरल लिख लिया log 1 प्लस r/n, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो मुझे क्लियर दिख रहा है कि इसको मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मेरे पास n भी बाहर आ गया, r/n भी फॉर्म है, तो r/n जैसे दिख जाए उसको x मान लो, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस x, क्या हो जाएगा log 1 प्लस x हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 0 to 1, कैसे आई लोअर लिमिट,
कि मैंने r बाई एन को x माना, लोअर लिमिट के लिए मैं समीशन की नीचे जो चीज आ रही है ना 1 आ रही है, तो r की जगह 1 पुट करूंगा तो ये 1 बाई एन हो जाएगा। फिर n की जगह मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो लोअर लिमिट 0 आ गई। ऐसी अपर लिमिट के लिए r बाई एन है, तो r की जगह मैं अपर जो सम है वो डालूंगा तो n बाई एन, दैट विल बी 1। अब इनफाइनाइट n इनफाइनाइट हो चाहे कुछ भी हो, वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, एग्जैक्ट फिक्स आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो अपर लिमिट मेरे पास 1 आ गई और dx चल रहा है, ये किसकी है, ln बाई एन की है, क्या है, ln बाई एन। तो 0 to 1 fx मतलब log 1 plus x है। इसको सॉल्व क्या करूंगा, आपको पता हो आइलेट फॉर्मूला या फर्स्ट इंटू सेकंड फॉर्मूला, क्या फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला, कि इसको सॉल्व करके हम बताते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आगे यहाँ तक कोई शक कोई शंका, कि हमने जो चीज थी उस सारी चीज को पहले हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद लॉग लिया, हमने सम के फॉर्मेट में ब्रेक कर लिया। किसके फॉर्मेट में ब्रेक कर लिया, सम के फॉर्मेट में। हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। मैं इसको 1 इंटू मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ ना, हमने आपने log x का किया होगा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तब उसमें समझाएगा। तो log 1 प्लस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, क्या log 1 प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करूंगा दैट विल बी x, ठीक है, माइनस जो इसका एज इट इज रखा था इसके डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये जगह 1 प्लस 1 बाई एक्स है ना, 1 बाई एक्स होता है, x की जगह 1 प्लस एक्स है तो 1 बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है, dx। ये मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। तो x log 1 प्लस एक्स है, क्या है 1 प्लस एक्स है। अब देखो इधर मैं +1 कर दूं और -1 कर दूं, फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे कुछ चीज ऐड करें कुछ घटाने, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 50 रुपए मैंने तुम्हें दे दिए, 150 हो गए, 50 तुमसे ले भी लिए तो वापस 100 ही रह गए ना, फर्क थोड़ी पड़ा, नहीं ना, तो बस इसमें ही फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं अलग अलग करके डिवाइड करके लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, dx चल रहा है। यहाँ तो कोई शक कोई शंका नहीं, तो होनी भी नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा x log 1 प्लस एक्स, इसका तो x हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस है तो प्लस log 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई शक शंका नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। और जो लिमिट की वैल्यू चलिए 0 to 1 चलिए, अब बस वैल्यू डाल दो, x की जगह 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा log 2, क्या हो जाएगा log 2 माइनस क्या डालूंगा -1, और x की जगह 1 डालूंगा तो ये प्लस log 2 हो जाएगा ना, 1 की डालूंगा तो log 2 हो जाएगा। अब x की जगह 0 डालूंगा तो ये तो 0 हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 हो गया, और 1 प्लस 0 1 होता है, log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करूंगा तो log 2 प्लस log 2 ये 2 log 2 हो जाएगा, 2 ln 2, ठीक है, -1 चल रहा है। ये वैल्यू किसकी आ रही है, ln y की, किसकी आ रही है, ln y की, ठीक है, ln y की आ रही है। बस लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट बाई n कुछ ही नहीं, बस हो गया आंसर, ये आ गया। यहाँ तो कोई शक कोई शंका, ये हमारा यहीं तक था आज का प्रोसेस पैटर्न, जो भी थे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई शंका हो, कोई शक हो, कोई डाउट हो, समझ में पूछ लो। इसलिए हमने क्या किया, हमने समझा कि प्रोसेस जो है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है हमारे पास एल्जेब्रिक सम, यानी हमने फिर समझा कि छोटी छोटी स्टेप में एन स्टेप में डिवाइड कर लिया, सबको ऐड कर देंगे वो इंटीग्रेशन को दिखता। फिर हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जेई मेंस और एडवांस में किस तरीके के एग्जामिनर पूछता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन हमने देखे कि इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अप्रोच क्या थी इस टाइप के क्वेश्चन में, कि जो समीशन वाले थे ना, सबसे पहले एक्सप्रेशन देखा था तो सम के फॉर्मेट में क्रिएट कर लिया, फिर एन कॉमन ले लिया था नीचे वाले, नीचे होते डिनोमिनेटर में, उसके बाद हमने आर बाई एन के फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया था। क्या किया था, आर बाई एन के फॉर्मेट में, मैं कहीं बता देता हूँ कि हमने क्या किया था, कि सबसे पहले समीशन के फॉर लिखा, फिर हमने 1 बाई एन कॉमन लिया, देन उसके बाद हमने आर बाई एन के फॉर्मेट में लिखा, फिर जैसे ही आर बाई एन के फॉर्मेट में लिखने के बाद आर बाई एन को एक्स मान लिया और हमने एफ एक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसको इंटीग्रेशन लगा दिया dx। अब लिमिट मैंने कैसे निकाली, लिमिट मैंने बता दिया, लोअर रख के फिर अपर रख के मैंने मतलब लिमिट भी निकाली और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया, आंसर मिल गया। सारी प्रोसेस यही रहेगी, बिना किसी झंझट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज का सेशन हम मतलब क्लास है वो फिनिश करते हैं। कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेना, कभी भी है मुझे यहाँ डाउट क्लास टाइमिंग रहता है, आप पूछ सकते हो। इसके अलावा कभी भी अदर टाइम नहीं हो तो भी एजुकेटर लॉग में आप पूछ सकते हो। आगे जो हम नेक्स्ट क्लास है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसमें हम 10-12 प्रॉपर्टीज हैं वो करवाएंगे, और उनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टच करिए आईआईटी के प्रोफेसर ने
और कौन कौन से कंसेप्ट उनसे पूछना भी बाकी रह गया, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे रखते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहना, पढ़ाई करते रहना, और कुछ नहीं करना तुम्हें। क्या नहीं करना? पढ़ाई करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है।